शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली की डेट है 14 जनवरी 1988। मुरली का टाइटल है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज के दिन बाबा विशेष आज्ञाकारी बच्चों से मिल रहे हैं। बाबा ने दो तरह के बच्चे कहे कि नंबर 1 बच्चे जो हैं जो स्वतः सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी हैं, और दूसरे नंबर के जो बच्चे हैं जो कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। और बाबा ने कहा तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। तो बाबा ने आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चों की विशेषताएं बताई कि हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चे कौन है? जो हर कदम की जो आज्ञा स्पष्ट है उसी प्रमाण चलते हैं, कदम पर कदम रखकर चलते हैं, क्योंकि बाबा ने हर आज्ञा की इनकी आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पे कदम रख के जो चलते हैं वो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं। उनको किसी भी कर्म में मेहनत का अनुभव नहीं करते। हर कदम में बाप की दिल की दुआएं उनके साथ रहती हैं। उनके हर कर्म फलदायी होते हैं, क्योंकि कर्म भी एक बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हर कर्म रूपी बच्चों का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म में संतुष्टता और सफलता की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो उनको 3 प्रकार की संतुष्टता बाबा ने बताई कि अपने आप से संतुष्टता होती है, कर्म के रिजल्ट से भी संतुष्टता होती है, तीसरा अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी संतुष्टता होती है। और बाबा ने कहा कि आज्ञाकारी बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो बार बार बुद्धि को कर्म विचलित नहीं करेगा। दूसरा, उनका कभी मन उनको नहीं खाता, सदा हल्के रहते हैं। और क्योंकि कोई भी कर्म बंधन का बोझ नहीं होता, कर्म के संबंध में आते, बंधन में नहीं आते। और आज्ञाकारी नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों को विशेष आशीर्वाद, बाप दादा की विशेष आशीर्वाद प्राप्ति होती है, इसलिए आंतरिक विल पावर भी अनुभव करते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, अपने आप को भरपूर और संपन्न अनुभव करते हैं। तो इस तरह से नंबर 1 हम बाबा के बच्चे जो सच्ची सीताएं हैं, सच्ची सजनियां हैं, जो यहाँ पे, तो वो सच्ची सजनी कौन होती है? जो कदम पर कदम रखती हैं। और अगर हम बाप के बच्चे हैं तो बच्चे के लिए क्या कहा जाता है? बाप के फुट स्टेप्स पर चलने वाले। तो बाप का कहना और बच्चों का कहना करना, ये है नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे। और नंबर 2 आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं उनको कभी कभी लगता है पता नहीं क्यों आज खाली खाली है, क्योंकि समय की अवज्ञा करते हैं, जो अपने पिछले जन्मों के संस्कार स्वभाव की वजह से खाली खाली लगता है, मन नहीं लगता, सेवा में कभी उदासी की लहर आती है, क्योंकि वो अवज्ञा होती है। तो बड़ी भूल तो नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी अवज्ञाएं करते हैं, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली नहीं करते, है ना, हर कर्म कर्मयोगी बनकर नहीं करते, दृष्टि वृत्ति की आज्ञा को नहीं पालन करते, है ना। तो ये जो बोझ है उनको अतीन्द्रिय सुख शांति स्थिति का अनुभव नहीं करने देता। तो अब शुरू करते हैं आज के मुरली।
18 1 88। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। अपने बच्चों के दिल का हाल चाल सुन सदा हल्का रहने की विधि बताते हुए ऊंचे ते ऊंच बाप बोले। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंचे बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, अनेकों बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद या आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं। पहली छोटी माला है, पहले नंबर वाले बच्चों की छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। अब नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं बाबा बता रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। आज्ञाकारी बनने के कारण बाप का आशीर्वाद मिलता रहता है, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल
अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता, अब 3 तरह की संतुष्टता बाबा ने बताई। संतुष्टता अपने आप से होती है। पहली कौन सी? अपने आप से संतुष्टता होती है। और दूसरी कौन सी बताई? कर्म के रिजल्ट से भी होती है संतुष्टता। नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों की अपने आप से, कर्म के रिजल्ट से। और तीसरी कौन सी बताई? अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी संतुष्टता होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता। और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण, कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं। लेकिन वह कई कारण होते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों के साथ भी कई कोई कोई असंतुष्ट हो जाते हैं, जो नंबर 1 श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चे हैं। लेकिन उसका कारण क्या होता है? वो बच्चे नहीं है, उसका कारण बाबा बता रहे हैं। कोई कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों से, लेकिन वह कई कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड, मतलब गलत फहमी कर देते हैं। बात ही नहीं समझते, इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग उनमें हो जाती है और गलत फहमी से वो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों से भी असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ये उनका अपना कारण है। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। हम्म नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों से भी वो अपने पिछले स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब के कारण जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का वह श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है। हम्म श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। उनके अपनी कारण है 3 जिसकी वजह से वो असंतुष्ट है। नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों के में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें अपने में असंतुष्टता के कारण है। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। इसलिए क्या दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते। 95% संतुष्ट होंगे पर 5% असंतुष्ट भी दिखाई देंगे श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों से भी। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण
हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। ये है नंबर वन आज्ञाकारी बच्चों का, कि सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर वन आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर वन आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए, है ना, बंधन में नहीं आती, संबंध में आती है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर वन आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। नंबर वन आत्मा को बाप दादा की आशीर्वाद सदा प्राप्त होती रहती है, इसलिए सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। आज्ञाकारी होने के कारण आंतरिक विल पावर, अतीन्द्रिय सुख, भरपूर और संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल चाल सुनाते। ये अब नंबर 2 की बातें बता रहे बाबा। कहते हैं ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ, समय की जो आज्ञा मिली वो नहीं मानी, समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता, है ना। कोई भी हिसाब किताब को खत्म करने के लिए परमात्मा की लगन की अग्नि में ही उसको जलाएंगे तब भस्म होगा। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति। अग्नि स्वरूप स्थितियां कौन कौन सी आज बाबा ने बताई? सदा अग्नि स्वरूप स्थिति मतलब शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप स्थिति, बीज रूप जो परम धाम में हमारी स्थिति है, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति, परम धाम वाली स्थितियां, स्थित सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ,
कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की, कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है, क्या क्या आज्ञा बताई आज बाबा ने? पहला, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा। दूसरा क्या कहा बाबा ने? हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। यह आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। तीसरी, दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता तो तीन बताइए, अमृत वेले शक्तिशाली याद, हर कर्म कर्मयोगी बनकर करो, और दृष्टि वृत्ति सबके लिए। क्या आज्ञा मिली है? दृष्टि में हर एक को आत्मिक स्वरूप में देखना, वृत्ति में भाई भाई की वृत्ति की आज्ञा मिली हुई है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण? कारण पूछ रहे बाबा, बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, उसका कारण क्या है? पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांति स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती। नंबर वन आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर टू कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है? वह नंबर टू, और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ? आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम रखती है ना। यह विधि है ना। सजनियों का क्या दिखाया? कदम पर कदम पर रखने वाली। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो। हम्म या तो हम सच्ची सजनियां हैं, सीताएं हैं, या फिर हम बच्चे हैं। बच्चे के नाते से क्या कहते हैं बाबा? बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप्स, पद चिन्ह पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर वन आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के
सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और से। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और बाबा ने क्या क्या कहा, एक एक करके अपने हैंड रेस करते जाइए। पीके नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। बाबा, हाँ जी, बाबा आज आज्ञाकारी बच्चों का अनुभव के बारे बोल रहे हैं। क्या क्या आज्ञा, जो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं वो क्या अनुभव खुद करते हैं। बाबा कहते हैं जो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं उनको संतुष्टता सफलता सदा सहज और स्वतः प्राप्ति होती है, सहज प्राप्त होते हैं। आज्ञाकारी बनने से बाबा का आशीर्वाद को सहज अनुभूति करते हैं, क्योंकि बाबा की दिल की दुआएं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करते हैं। एक तो आज्ञा प्रमाण सदा श्रेष्ठ कर्म करने के कारण कर्म करने के बाद खुद संतुष्ट अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका मन सदा स्थिर रहता है, शांत रहता है, क्योंकि वह बुद्धि को अपने बुद्धि नहीं समझते हैं लेकिन बाबा का बुद्धि समझकर यूज करते हैं और सदा हल्का अनुभव करते हैं। अतीन्द्रिय सुख अनुभव करता है, सदा अपने को भरपूर भी अनुभव करता है, क्योंकि वह अपने कर्म पर निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय और ड्रामा पर भी निश्चय समझकर कोई भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है, लेकिन बाबा के साथ शक्तिशाली याद के कारण सदा सहज अनुभव करता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई भी शेयर करेंगे? ओम शांति। क्या नाम? ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, हाँ। बाबा ने हाँ छोटी छोटी बोलिए, आज्ञा तो कुमार जो भाई जी आज्ञा। बोलिए। हाँ हाँ, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुमार। हाँ, हाँ जी। आज बाबा बाबा ने छोटी छोटी आज्ञाएं बताया, बच्चों से नॉर्मली होते रहता है। उठना तो उठ जाते हैं अमृत वेला, लेकिन पूरे विधि पूर्वक होने में थोड़ा कुछ माया आती रहते हैं। विधि पूर्वक मतलब छोटी छोटी बातें, अगर बाबा बोल रहे कि अमृत वेला जैसे टाइम शुरू होता है, जैसे 3:32 या 3 बजे से, या 3:30 से, या 4 से 4:45 तक। लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ संकल्प आते हैं या कुछ कुछ कर्म हो जाता है, वो बहुत आ, मतलब हर एक बच्चों से होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 आत्मा के बाबा ने निशानी बताया, नंबर 2 का भी बताया, लेकिन उस पे बहुत बहुत अटेंशन दे तो हम आगे जब बढ़ सकता है। साथ ही बाबा ने बोला कि छोटे अवज्ञाएं जो बच्चों से होता है उस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। भाई जी आवाज बहुत कम है। हाँ हाँ जी। नहीं, बाबा ने जो है अमृतवेले के बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दिलाया है। अमृतवेले उड़ते तो नॉर्मल है, टाइम पर उड़ जाते हैं, लेकिन हम पूरा अटेंशन से अपने मन बुद्धि को बाबा पर ध्यान रह के पूरा अमृतवेला नहीं हो जाता कभी कभी। तो उसके लिए बाबा बहुत अटेंशन देने को दिया है। जैसे पिछले बाबा के अवतरण में बोला, तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनते, पुरुषार्थी बन जाते लेकिन तीव्रता नहीं होते।
उस पर बहुत अटेंशन देना बहुत जरूरी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत अच्छा। आशा बहन बोलिए। ओम शांति बहन। आज बाबा ने आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चों के विषय में कहा कि वो सदा अमृत वेले दिनचर्या के हर क्रमाण आज्ञा प्रमाण चलते हैं और इसलिए बाबा का आज्ञाकारी बनने का उनको फल विशेष आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। तो बाबा की आज्ञा है कि नंबर 1 नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता की प्राप्ति अनुभव करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो बाबा की आज्ञा है कि अमृत वेले उठो, सुबह 4 बजे उठो, या बाबा कभी कभी कहते हैं कुछ बच्चों को कि जिनको नहीं उठना सुबह हो पाता है तो वो बच्चे अपने समय पर जब पहले उठते हैं तो बाबा को गुड मॉर्निंग करें जिस भी समय उठते हैं। तो ये जो बाबा की छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, इन आज्ञाओं पर बच्चे उठते तो हैं, कहते हैं बाबा नहीं उठ पाते, लेकिन जिस भी समय उठते हैं तो बाबा को गुड मॉर्निंग करना एक छोटा सा जो बाबा की आज्ञा है ये भी भूल जाते हैं। तो इसमें भी अवज्ञा होने के कारण जो बाबा की स्मृति आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं हो पाती और वो उस तरह से अवज्ञा होती है और बाबा जो आगे फल देने वाले थे, बाबा की गुड मॉर्निंग के बाद बाबा से जो कनेक्शन मिलने वाला था उसमें कटिंग हो जाती है और वो फिर अवज्ञा होने के कारण वो जो श्रेष्ठ फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इस तरह से बाबा कहते हैं कि ये तो एक छोटी सी अवज्ञा है, इस तरह से बहुत सारी अवज्ञाएं बच्चे करते रहते हैं और जिसका फल उनको जो बाबा श्रेष्ठ आज्ञा श्रीमत मानने के कारण मिलना था वो नहीं मिल पाता। तो बाबा याद दिला रहे बच्चों को कि बच्चे अवज्ञाओं से बचो तो आप बहुत ऊंचाई पर जा सकते हो। ओम शांति। हम्म। और भी बाबा ने आज्ञा दी कि हर कर्म कर्म योगी बनकर करो, निमित्त भाव से करो, निर्मल भाव से करो, दृष्टि वृत्ति के लिए भी आज्ञा दी है। बहुत अच्छा। उर्मिला बहन जी बोलिए। सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है। ओम उर्मिला शांति। बहन जी की आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। अनम्यूट करिए फिर से। कुछ फोन में प्रॉब्लम है या तो। आवाज नहीं आई उर्मिला बहन, आपने क्या बोला कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं आ रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा आ है। गए, आ गए, प्लीज आ गए, कैरी आ ऑन। गए, आ गए, आ गए। अब बोलिए। हेलो। फिर से चली गई। चलिए। और किसी को शेयर करना है? और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? हाँ, रीमा बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को ये जो ब्राह्मण जीवन में चलते चलते उदासी आने लगती है ना, तो उसको अपना ही रियलाइजेशन करके देखें कि क्या हमारे दिन में पूरे दिन में हमने क्या अवज्ञाएं की। जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि पर चिंतन कर रहे हैं, झरमुई झगमुई कर रहे हैं तो समय वेस्ट कर रहे हैं, है ना। या फिर देह की तरफ दृष्टि जाती है, उसको देख के बहुत ज्यादा फिर बातें कर रहे हैं, या कभी कभी गुस्सा क्रोध बहुत ज्यादा कर दिया ना, या फिर बाहर का भोजन खा रहे हैं और उसमें भी समय वेस्ट हो रहा है, बहुत मार्केट भी कर रहे हैं तो बहुत समय वेस्ट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं संगम युग में क्या है, एक का 100 गुना मिल प्राप्ति भी होती है, तो फिर दंड भी होता है। तो बाबा यही तो कह रहे हैं कि रियलाइजेशन ये बहुत ही अलर्ट और सावधान रहने का, कि निरंतर अगर कोई भी कर्म कर रहे हैं, मार्केट भी जाना पड़ता है जरूरत, लेकिन बाबा को साथ लेके, है ना।
बाबा इसीलिए तो कह रहे हैं कि कर्म योगी बन के कर्म करो, तो क्या होगा, अपने आप से भी संतुष्ट रहेंगे और कर्म के रिजल्ट से भी संतुष्ट, है ना। तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो अब इसीलिए तो कहा जाता है ये अग्निपथ है, जहाँ इतनी भारी प्राप्ति है, वर्षा मिल रहा है, बाबा ने हमको चुना है, तो बिल्कुल अलर्ट अंदर से रहें तो कोई भी कार्य करें, कार्य कोई भी नहीं छोड़ने हैं, लेकिन थोड़ा अलर्ट रह के जो बाबा की आज्ञाएं हैं, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, उन पे हमें चलना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति, बहुत अच्छा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताई आपने कि किस तरह से पर चिंतन, पर दर्शन, मार्केटिंग करना और इधर उधर की बातें करना, और आजकल समय को वेस्ट करने का सबसे बड़ा साधन ये जो मोबाइल है। एक बार यूट्यूब खोला तो क्लासेस ही सुन रहे हैं, इंस्टा इंस्टा रील्स देख रहे हैं और क्या क्या देखते रहते हैं, उसमें पूरा टाइम निकल जाता है। तो ये सारा बहुत समय की अवज्ञा का बोझ आज के समय में, और वातावरण तो वैसे है ही तमो प्रधान। कोई एक बात हो गई तो फिर उसी के ऊपर न जाने कितनी सारी बातें और आ जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं, हिसाब किताब भी आ रहे हैं, वायुमंडल भी है, लोगों की भी, स्वयं के स्वभाव संस्कारों की भी, रिश्तों की भी। पता नहीं कितने तरह तरह का तबीयत भी आजकल बहुत जल्दी जल्दी, कर्म भोग का हिसाब किताब भी आ रहा है। तो बहुत संभल के अपने समय को की अवज्ञा को बचाना है। अपने कड़े स्वभाव संस्कार की वजह से भी बहुत सारी बातें खींच रही हैं हमें। तो इसलिए हमको देखना है कि हम कैसे अपनी लगन की अग्नि को अग्नि स्वरूप बनाकर ये सारे हिसाब किताब को, समय को अपने शक्तिशाली यूज करें। तो अभी आज का होमवर्क देते हैं। अ, आज का होमवर्क है कि जो बाबा ने हमको, क्योंकि हम बाबा की, अच्छा पोल, तो अभी पोल का रिजल्ट हो गया है। ओम शांति। तो आज का जो होमवर्क है, अ, क्योंकि हम बाबा के सच्ची सीताएं सजनियां हैं और हम बाप के बच्चे भी हैं, तो हमको फुट स्टेप्स पर चलना है सारे दिन। बाबा की जो आज्ञा है वही बाप के कदम है। और आज दिन भर में हमको ये देखना है कि हमने हर कर्म कर्मयोगी बनकर किया, निमित्त भाव से किया, निर्माण भाव से किया। और जो भी हमको दृष्टि वृत्ति के लिए जो आज्ञा मिली है बाबा की, उसको भी हम विधि पूर्वक हर एक को आत्मा समझकर आत्मिक दृष्टि, और हर एक के लिए भाई भाई की वृत्ति, ये समझकर हमको इस आज्ञा को पालन करना है। और समय, पूरे टाइम अटेंशन रखना है कि मैं हर समय शक्तिशाली याद की स्थिति में, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित होकर रहूं सारे दिन। ये हम लोगों का आज का होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं योग की तरफ। सब लोग स्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे। शांति। मैं आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, चमकता हुआ सितारा, भ्रगटी में विराजमान। देखिए अपने आप को
सुंदर चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा सितारा, बाबा का विशेष आज्ञाकारी बच्चा, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म आज्ञा प्रमाण चलने वाला, हर कर्म स्मृति स्वरूप होकर करने वाली मैं आज्ञाकारी बच्चा, कोई भी कर्म करते हुए मेरे सम्मुख परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ज्योति बिंदु सितारा, बाप का आशीर्वाद का हाथ हर कर्म में मेरे ऊपर अनुभव कर रहे हैं। शिव बाबा का आशीर्वाद, शिव बाबा के बाप दादा की दिल की दुआएं हर कर्म में मुझे मिल रही है। आज दिन भर अनुभव करेंगे कि बाबा के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। हर कर्म स्मृति स्वरूप होकर आज्ञाकारी होकर कर रही हूँ और बाप दादा की दिल की दुआएं मुझे याद में रहते हुए कर्म करने की, बाबा की दिल की दुआएं मुझे मिलती जा रही हैं। हर कर्म फलदायी हो रहा है और हर कर्म में संतुष्टता और सफलता प्राप्त हो रही है। हर संकल्प में संकल्प रूपी बीज ही शक्तिशाली है। हर संकल्प से ही मेरे कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म बहुत शक्तिशाली है। मैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा, बाप के कदम पर कदम, आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाला बच्चा। इसलिए बाप की आशीर्वाद और दुआओं का अधिकारी, इसलिए हर कर्म में संतुष्टता और सफलता प्राप्त हो रही है। अपने आप से भी संतुष्ट हूँ, कर्म के रिजल्ट से भी संतुष्ट हूँ। अन्य आत्माएं जो मेरे संबंध संपर्क में आ रही हैं, वे भी मुझसे सदा संतुष्टता का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा, चलते हैं परम धाम। मेरे सम्मुख परम पिता परमात्मा शिव बाबा, बाप की लगन में मगन, मैं बीज रूप आज्ञाकारी बच्चा, बीज रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति में जो भी मेरे कड़े संस्कार स्वभाव है, जो भी मेरा हिसाब किताब है, इस लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति में, इस शक्तिशाली याद की स्थिति में सब भस्म होता जा रहा है। पुराने हिसाब किताब सब भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा लाइट हाउस, माइट हाउस बनती जा रही हूँ।
हर कर्म बाप की आज्ञा अनुसार करने की करती हूँ। मैं आत्मा परम धाम से अब नीचे आते वापस आ गई इस शरीर में, प्रकृति में। इस प्रकृति में बैठकर हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण कोई भी कर्म मन को नहीं खाता। मैं सदा हल्का अनुभव कर रही हूँ। कर्म संबंध में आ रही हूँ। कर्म का कोई बोझ नहीं, कर्म बंधन का कोई बोझ नहीं। बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद और दुआओं की प्राप्ति के कारण मेरी आंतरिक विल पावर बहुत बढ़ती जा रही है। मैं सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ और अपने आप को भरपूर और संपन्न अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत सुंदर मुरली सुनाई और अच्छे से योग करवाया। और शुक्रिया सभी बाबा कदम पे कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों का, नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों का। ओम शांति है। वेरी नाइस डे। ओम शांति सभी को, ओम शांति, Very गुड good मॉर्निंग। day to all. ओम शांति।